8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों, यूनियनों और पेंशनर्स से सुझाव मांगने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है और अब कहा है कि इसको जमा करने की नई और अंतिम तारीख 15 जून 2026 है। लेकिन आखिर आयोग को बार बार समय सीमा क्यों बढ़ानी पड़ रही है? क्या इससे 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कोई असर पड़ेगा, देरी होगी? क्या कर्मचारियों की सैलरी और एरियर पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है? और क्या एचआरए को लेकर के कर्मचारियों के लिए नई चिंता बढ़ सकती है? हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल 8वें वेतन आयोग इस समय विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर से सुझाव जुटाने की प्रक्रिया में है। आयोग चाहता है कि सभी पक्ष अपनी मांगे और सिफारिशें विस्तार से उसके सामने रखें ताकि अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय उन पर विचार किया जा सके। इसी वजह से आयोग ने कहा है कि इसको जमा करने की समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। पहले ये अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई थी। इसके बाद इसे बढ़ा करके 31 मई किया गया और अब इसे तीसरी बार बढ़ा करके 15 जून 2026 कर दिया गया है। हालांकि आयोग ने इस बार साफ शब्दों में कहा है कि ये अंतिम विस्तार है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में ये समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। वहीं आयोग ने एक और बात स्पष्ट की है कि सभी सुझाव केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही जमा किए जाएंगे। ईमेल, पीडीएफ या हार्ड कॉपी के रूप में भेजे गए कोई भी विचार नहीं लिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार कई कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों ने अपने विस्तार तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। विशेष रूप से एनसीजेसीएम ने आयोग से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसी दौरान कर्मचारियों की कई बड़ी मांगे भी सामने आई। इनमें से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और उच्च फिटमेंट फैक्टर जैसी मांगे शामिल है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इनका दावा है कि अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़ करके करीब 70,000 रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं आयोग देश भर में विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें भी कर रहा है। दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जबकि श्रीनगर और लद्दाख में बैठकें प्रस्तावित हैं। अगली महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देरी का कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली थी और संभावना ऐसे ही देखी जा रही थी। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले में जितनी देरी होगी, कर्मचारियों का उतना अधिक एरियर जमा हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को बाद में ये एरियर एक मुश्त मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही एक चिंता भी जुटी हुई है और वो है कि एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस को लेकर के। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि बेसिक वेतन का एरियर तो बाद में दिया जा सकता है, लेकिन एचआरए आमतौर पर पिछली तारीख से नहीं दिया जाता। ऐसे में अगर आयोग की सिफारिशों को लागू करने में ज्यादा समय लगता है तो कर्मचारियों को बढ़े हुए एचआरए का लाभ उस अवधि के लिए नहीं मिलेगा। फिलहाल आयोग विभिन्न संगठनों से सुझाव जुटाने और बैठकों के माध्यम से राय लेने की प्रक्रिया में व्यस्त है। अंतिम सिफारिशें अभी तैयार नहीं हुई हैं और सरकार की ओर से भी वेतन वृद्धि को लेकर के कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि समय सीमा में लगातार हो रही बढ़ोतरी से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि आयोग सभी पक्षों की राय को जुटाने, शामिल करने और व्यापक रिपोर्ट में तैयार करना चाहता है। अभी सभी की नजरें 15 जून की अंतिम तारीख और उसके बाद आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आयोग की जो अगली रिपोर्ट आने वाली है, सिफारिशों का असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों पर पड़ने वाला है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।